जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह भारत देश है। इस देश में 157 वर्षों तक ब्रिटिशों का कारोबार था। ब्रिटिश कालखंड में ही डाक सेवा शुरू हुई। भारत देश में लॉर्ड क्लाइव इस इंग्रज अफसर ने डाक सेवा शुरू की। आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ी डाक सेवा भारत देश में काम कर रही है। 15 अगस्त 1947 में भारत देश को आजादी मिली, लेकिन आज भी ग्रामीण डाक सेवक आजादी से कोसों दूर रहे हैं। पूरे भारत देश में 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक काम कर रहे हैं। डाक विभाग भारत सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों की विशेष श्रेणी कर्मचारी रूप में कार्यरत है। निसंदेह ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी और आज भी ग्रामीण डाक सेवक बड़े शानदार से डाक विभाग में काम कर रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने में और गांवों में उच्च व्यवस्थित सेवाएं पहुंचाते हैं। उसमें एक कैडर ऐसा भी है, उनको ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जाना जाता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सुबह 8 बजे ऑफिस खोलकर पूरे ग्राम वासियों को सेवा देते हैं। इसमें डाक जीवन बीमा, आरडी, एसबी, सुकन्या समृद्धि योजना, रजिस्टर बुकिंग, लाइट बिल, फोन बिल, मनी ऑर्डर बुकिंग, टाइम डिपॉजिट आदि सुविधाएं ग्राम वासियों को देते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर गांव में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस योजना के बारे में इसका विशेष महत्व बताने के लिए गांव के स्कूल में जाते हैं। इस योजना के बारे में वहां के स्कूल मास्टर और टीचर्स को बताते हैं और बच्चों के माता पिताओं को स्कूल मास्टर द्वारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट की जानकारी देते हैं। इस योजनाओं का विशेष महत्व समझकर बच्ची की मां पोस्ट ऑफिस में आकर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाती है। इसके साथ ही ग्रामीण डाक जीवन बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी देकर उनसे खाते खुलवाते हैं। आरडी के बारे में जानकारी देकर उनसे खाते खुलवाकर पोस्ट ऑफिस का उत्पन्न बढ़ाते हैं। जो देश में 74% आबादी 91 डाक सेवाओं को चलाती है। बताए हुए सभी योजनाएं शाखा डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक एवं ब्रांच पोस्ट मास्टर द्वारा ही चलाई जाती है। देश के कोने कोने में डाक विभाग इस व्यवस्था को 150 वर्षों से ज्यादा समय से चला रहे हैं। आजादी के बाद भी ग्रामीण डाक सेवक एवं ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक का वेतन 5,000 से लेकर 10,000 तक रहा है। इसके अलावा किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी कर्मचारी शोषित नहीं है। एक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों को न तो पेंशन, न ही मेडिकल सुविधा और न ही 8 घंटे का पूरा वेतन दिया जा रहा है, जबकि ब्रांच पोस्ट मास्टर एवं ग्रामीण डाक सेवक 8 घंटों से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। डाक विभाग के मुताबिक डाक विभाग में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक के विभाग में और एक कैडर है और वो जीडीएस एमडी कैडर के नाम से जाना जाता है। इस कैडर में काम करने वाले कर्मचारी अपने ब्रांच ऑफिस में सुबह 8 बजे जाकर ब्रांच पोस्ट मास्टर से टपाल और अकाउंट बैग को सील करके बायपुर शाखा डाकघर से लेकर जाना।
और अपने अकाउंट ऑफिस टपाल अपने शाखा डाक घर में लेकर आना। बैग में आया हुआ टपाल रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, सीओडी पार्सल आदि का बंटवारा करने के लिए अपने गांव में घूमना, घरों घरों में जाकर बंटवारा करना। अपने शाखा डाकघरों में जुड़े हुए दूसरे गांव में साइकिल पर सवार होकर ग्रामवासियों को सच्चाई तथा ईमानदारी से टपाल एवं डाकघरों से आए वस्तुएं बांटते हैं। पोस्ट ऑफिस के योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जाना और अपनी शाखा डाकघरों से जुड़ी हुए तीसरे गांव में जाना, उसी गांव में पूरे उत्साह के साथ टपाल का बंटवारा करना। बस्ती बस्तियों में पर्वत जंगल से गुजरते हुए ग्रामवासियों की सेवा करते हुए अपना कार्य निभाते हैं। ब्रांच ऑफिस से बायपुट बैग लेना देना करना, ब्रांच ऑफिस से 3 गांवों का टपाल बंटवारा करना, कुल मिलाकर लगभग 45 किलोमीटर का अंतर काटकर धूप छांव में सच्चाई तथा ईमानदारी से अपना काम निभाते हैं। आज भी इनका वेतन 5,000 से लेकर 10,000 तक ही है। दुख की बात यह है कि डाक विभाग में ही काम करने वाले विभागीय कर्मचारियों को विभाग की तरफ से सभी भौतिक सुविधाएं मौजूद है, परंतु कम वेतन में काम करने वाले इस गरीब ग्रामीण डाक कर्मचारियों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। शहर में जो काम पोस्टमैन करता है, वही काम ग्रामीण विभाग में ग्रामीण डाक सेवक करता है। फिर भी ये भेद क्यों है? ग्रामीण डाक सेवक में जीडीएस पैकर नाम का भी एक केडर है। इस केडर के कर्मचारी अपने उपडाक घर में सब पोस्ट मास्टर के साथ ऑफिस खोलने के टाइम पे सुबह 9 बजे आना, बस स्टैंड पे टपाल बैग लाने के लिए जाना। वापस बैग लेकर ऑफिस में आ जाते हैं। बैग खोलकर टपाल काटकर छापना और उपडाक घर को जुड़े हुए शाखा डाकघरों को आए हुए टपाल सॉर्टिंग करके बैग सील करना।
उसके बाद आरडी लॉट, पासबुक छापना, वाउचर सील करना, वाउचर छापना और सब पोस्ट मास्टर को काम में मदद करना। अकाउंट बैग सील करके टपाल बैग के साथ बस स्टैंड पे जाकर बस में बैग देकर उपशाखा डाकघरों में आना और सब दफ्तर समेटकर ऑफिस 6 बजे बंद करना। इसी तरह जीडीएस पैकर की कर्मचारी विभागीय कर्मचारियों की तरह सेवाएं जिम्मेदारी के साथ करते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जीडीएस पैकर काम करते हैं। फिर भी इनका वेतन 5,000 से लेकर 10,000 तक ही है। इसके बारे में ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक तथा रिटायर्ड पोस्ट मास्टर जैसे कई लोगों ने अपनी मुलाकात में सरकार सचमुच ग्रामीण डाक सेवाओं पर अन्याय कर रहा है और अपनी मुलाकात में ये भी बताया, डाक सेवाओं को धन्यवाद दे दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 22 अप्रैल 1977 के अनुसार अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक पर सार्वजनिक पद धारक है। इसको संविधान की धारा 312(2) क अंतर्गत फैसला माना गया था। इन कर्मचारियों को पहले संविधान की धारा 309 के अनुसार सभी संघरचना मिलती थी। 1990 में जस्टिस सलवार समिति ने ही इन ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्रीय कर्मचारी एवं सभी सुविधाएं देने के लिए सिफारिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण डाक सेवकों के दुख दर्द, उनके समस्याओं को नैतिक से सरकार नहीं समझ रही है। हमारे भारत देश के महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में कहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य का देश है। लेकिन आज एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों में फर्क है। अगर ऐसा ही रहेगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना जो था 2020 में, क्या भारत महासत्ता होगा? समय अभी भी बाकी है। कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनकी समस्याएं दूर करें। इस भाषा के साथ ही आपको लाल सलाम।